हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम कुछ नए स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका क्लास 10th का। और हमारा टॉपिक क्या है? एपी। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का आई थिंक चैप्टर 5 है। आई एम नॉट श्योर बट जहाँ तक चैप्टर 5 ही है। तो ये एपी आपका एक बिल्कुल नया टॉपिक है, ये आपने अब तक नहीं पढ़ा है कोई सी भी क्लास में। अब आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। टॉपिक वैसे इजी है बट फिर भी समझने में एक दो दिन आपको लगेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान से, तब आप इससे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। वेरी शॉर्ट में भी आपको मिल सकता है, एमसीक्यूज में भी मिल सकता है और लॉन्ग में भी मिल सकता है। क्योंकि ये नया टॉपिक है तो इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये एक टाइप से आपका स्कोरिंग टॉपिक है, हार्ड भी नहीं है ज्यादा। बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। पहले एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कराऊंगी एंड देन एमएल अग्रवाल के। पहले थोड़ा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम हाई लेवल क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो आइए समझते हैं ये आपका एपी क्या है। ये एपी क्या होती है? ये आपकी सीरीज होती है। क्या होती है? ये सीरीज होती है। मैं आपको अभी दो चार एग्जाम्पल लिख के देती हूँ, फिर आप समझेंगे कि एपी क्या चीज है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 so on. Second 5, 10, 15, 20 है ना, एंड so on. आप ले लीजिए, क्या ले सकते हैं और 1, 1.5, 2.0, 2.5 एंड so on. एक आप कौन सी ले सकते हैं? आप लीजिए 90, 80, 70, 60 एंड so on. तो क्या आप इन सीरीज को देख के बता सकते हैं कि एपी सीरीज क्या होती है? कुछ लोग तो आप इनसे समझ गए होंगे। तो वो सीरीज जिनमें दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, या फिर वो सीरीज जिनमें दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एपी सीरीज या फिर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें 2,4, यहाँ पे अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो कितना का डिफरेंस है? 2 का। इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी आपका 2 का डिफरेंस है, राइट। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 5 का। इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है। सो दिस इज योर एपी सीरीज। यहाँ पे थर्ड में देखिए आपका 0.5 का डिफरेंस है। डिफरेंस आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है? मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है। बस आपको क्या चीज देखनी है कि वो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में डिफरेंस कुछ और आ रहा है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में डिफरेंस कुछ और आ रहा है। सब में आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए, इसीलिए हमने इस डिफरेंस को क्या वर्ड दिया है? कॉमन डिफरेंस, राइट। हर सीरीज में चाहे वो फ्रैक्शन में डिफरेंस आए, चाहे वो पॉइंट में आए, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, बस मेन चीज हमें क्या देखनी है? वो डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए हर टर्म के बीच में। अच्छा, एक चीज और, जब हम डिफरेंस देखते हैं तो हम क्या करते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस पूछूं तो कितना है? 4 - 2, इट मीन प्लस का 2। डिफरेंस आपका प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी तो आपका कॉमन डिफरेंस माइनस में आएगा, इंक्रीजिंग में होगी तो आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। इसलिए प्लस माइनस का ध्यान रखना। आपको सिंपली सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। इधर 8 में से 6 माइनस करेंगे, इधर 10 में से 8 माइनस करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 2 और 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। इससे आपका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 2। अगर आप 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगी और 4 - 2 करेंगे तो प्लस का 2 आएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर वेरी कर सकता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं? जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 - A1, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपकी एपी सीरीज
कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। अब क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होने जाएंगे। इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, बस 2 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता दूं जो यूज होने वाली है, राइट। आइए, तो आपकी सबसे पहली टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म। सेकंड है आपका कॉमन डिफरेंस। थर्ड है आपका लास्ट टर्म या फिर आपकी आपकी nth टर्म। अभी बताती हूँ nth टर्म क्या होती है। फोर्थ है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एक आपका लास्ट में भी आएगा सम। सम वाला अभी हम एक्सरसाइज बाद में है, ये टॉपिक हम सम वाला बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपकी ये 4 चीजें हैं जो कि यूज होने वाली हैं, और कॉमन डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ओके। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एन से। नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एन से। जैसे लास्ट टर्म या फिर आपकी nth टर्म को हम ए एन से करते हैं, वैसे सम ऑफ एन टर्म्स होता है एस। ये अभी हम सम वाला टॉपिक बाद में करेंगे, पहले ये कुछ टर्म्स है। अब मैं आपको उसे अपने पुराने एग्जाम्पल से बताती हूँ कि इसमें ए क्या है, डी क्या है, और 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। आप सपोज कीजिए आपको एक सीरीज गिवन है। सीरीज क्या है? 2, 4, 6, 8 एंड सो। फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? फर्स्ट टर्म को आपको नेम से ही समझ में आ रहा है, किसी भी सीरीज की जो सबसे पहली टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे आपका ए क्या है? यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको पता है क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2, तो डेट मीन्स आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2, राइट। अब लास्ट टर्म अभी रहने दीजिए, पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखिए। अब नंबर ऑफ टर्म्स, अब ये सीरीज मैंने आपको दी है। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें टोटल 40 टर्म्स हैं, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? तो बस मैंने यहाँ पे 4 टर्म्स लिखे हैं स्टार्टिंग के। मैंने आपसे कहा है कि इसमें टोटल 40 टर्म्स हैं, तो बताओ 40th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा? अब आप कैसे करेंगे? अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 40 टाइम्स। देखो ये तो इजी है, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है, तो 240 पे आ जाएगा। लेकिन कई बार हमारी क्या है, टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी होती है और डिफरेंस आपका बहुत बड़ा होगा। कई बार पॉइंट में डिफरेंस आएगा, कई बार आपका डिफरेंस फ्रैक्शन में आएगा, तो हम क्या करेंगे? तो 40 टर्म निकालने के लिए अब हम कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम एक अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? उसी टर्म को हम बोलते हैं आपके nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें 40 टर्म है और आपको 40th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो वो आप अपना लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और आप वहां से डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप कैलकुलेट करके एक एक नंबर फाइंड आउट करें और अपना टाइम वेस्ट करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15th टर्म कौन सी होगी, तो वहां पे भी आप सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बस आपको करना क्या है? n की प्लेस पे पहले आप 40 पुट कर रहे थे, अब अगर मैंने आपसे पूछा 15 टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो आप n की प्लेस पे 15 पुट करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि 40 टर्म्स है, इट मींस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 40, राइट। अभी ये सम छोड़ दीजिए, सम आपको जब हम सम वाली एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले बताऊंगी। अब चलिए, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ओके। अब हम एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन हम एमएल अग्रवाल करेंगे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। तो आइए,
आइए अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको सब बता दी है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से और अच्छा समझ में आएगा। एनसीईआरटी करा रही हूँ अभी एक्सरसाइज 5.1। आपने अपनी बुक खोल लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आए। तो मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं करा रही हूँ, कुछ नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, इसमें लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको ए गिवन है और आपको डी गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, आपको एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। और कितनी टर्म्स, 4 टर्म्स। बहुत इजी है, कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट केस में देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, ए 10 है और आपका डी भी 10 है। ए समझ गए, ए आपकी फर्स्ट टर्म है और डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ये आपको कल नोट करवाया था सब। और आपको अब क्या करना है, आपको 4 टर्म्स की सीरीज फाइंड आउट करनी है। आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सबसे पहले नंबर पे होती है, तो 10 हो गया। डिफरेंस 10 का है, कुछ प्लस माइनस नहीं दिया तो इसका मतलब प्लस ही हम कंसिडर करेंगे। अगर माइनस होगा तो माइनस का साइन गिवन होगा आपको, और यहाँ पे माइनस का साइन गिवन नहीं है, इसलिए आपको दिमाग नहीं लगाना कि ये प्लस का है या माइनस का है, ये प्लस का ही है। तो 10, अब इसमें 10 प्लस कीजिए क्योंकि आपको 10 का डिफरेंस गिवन, तो इट मीन्स 20। फिर यहाँ प्लस 10 कीजिए 30, और फिर यहाँ प्लस 10 कीजिए और ये हो गया 40। इट मीन्स ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली है एक एपी सीरीज की। ठीक है, आइए अब इसका इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या गिवन है, ए गिवन है आपका -2 और डी कितना गिवन है, डी आपका गिवन है 0। अब बताइए कैसे करेंगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 1 2 3 4। ए है यहाँ पे -2, ए है -2। अब क्योंकि यहाँ पे डी आपको 0 गिवन है, अब 0 कब होगा, जब आपका -2 ऐसे होगा, है ना। तो आपका यहाँ पे ये आ गया। थर्ड पार्ट देखिए, ये मैं आपको एनसीईआरटी करा रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 5.1। ए आपको गिवन है 4 और डी आपको गिवन है -3, राइट। अब देखिए 1 2 3 4, ए आपको 4 गिवन है, जो भी आपको ए गिवन होगा आप यहाँ फर्स्ट पे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर आपका, फर्स्ट टर्म आपकी ए ही होगी। अब डी है आपका -3, देखो यहाँ पे माइनस दे रखा है, इट मीन्स आपको अब माइनस करना है, अब हम प्लस नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ हमारे डी प्लस का था तो हमने 10 + 10 20, 20 + 10 30। अब यहाँ 4 है, -3 कीजिए कितना आएगा, 4 - 3 1। अब 1 - 3 कितना होगा, -2, -2 - 3 कितना होगा, -5। तो ये आपकी 4 टर्म्स ऐसे आ गई। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, ए है आपका -1। देखिए हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के डिफरेंस दे रखे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करने आ जाए। यहाँ आपको कॉमन डिफरेंस इन्होंने फ्रैक्शन में दिया है और ए दिया है आपको -1, राइट। अब इसमें आपको 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 1 2 3 4। ए -1 है, -1 को एज इट इज लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। डी आपको दे रखा है प्लस के 1/2। अब 1 प्लस सॉरी -1, ये यहाँ का बोर्ड रफ कर लेते हैं। समझ तो आ गया है ना आपको। यहाँ आपको ए दे रखा है -1 और इसमें प्लस करना है हमें 1/2। क्या आएगा, -2 और +1 यानी कि -1/2, यानी कि यहाँ पे आएगा -1/2। देन -1/2 में +1/2 करेंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा आपका 1/2। तो ये आपकी 4 टर्म्स है सीरीज की। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 में आपका कुछ पॉइंट का दे रखा है। 5 में है ए है आपका माइनस का 1.25 और डी है आपका कितना माइनस का 0.25 0.25। ठीक है, ए है आपका इतना और डी है आपका इतना, दोनों माइनस में ही है। अब 1 2 3 4 4 टाइम्स फाइंड आउट करनी है हमें। ए कितना है माइनस का 1.25, ए के साथ हमें कुछ नहीं करना, ए हमें एज इट इज लिख देना है। डी आपका है माइनस का 0.25। अब इसमें कीजिए, माइनस कीजिए, कितना आएगा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसको प्लस कीजिए, 5 5 10, 1 कैरी, 2 1 3 और 2 5 और ये आ गया आपका 1 और ये माइनस का, राइट, माइनस के 1.50। अब ऐसे ही फिर से कीजिए माइनस का, तो ये माइनस का 1.75 आएगा, है ना। फिर से कीजिए, फिर ये आपका आएगा माइनस का 5 5 10, 1 कैरी 1 कैरी और ये 2। ठीक है, तो ये आपकी 4 टर्म्स हो गई हैं एपी सीरीज की, जिसमें आपका ए गिवन था और आपका डी गिवन था। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको सीरीज गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। थर्ड का आपका फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 एंड माइनस की 3। ठीक है, ए आपको पता है हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, तो आपका 3 आ गया। और डी आपका क्या होता है, a2 - a1, इट मींस 1 - 3। आपको देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे टर्म आपकी सीरीज आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए माइनस में ही आएगा। तो डी आपका कितना आ गया -2, राइट। ये वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था कि हमेशा जब डी निकालेंगे तो a2 - a1 करना, कभी भी ऐसे मत करना कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है तो बस 2 लिख दिया, क्योंकि 2 और -2 बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। ए आपको पता है कितना है -5, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और डी देखिए, अगर कभी ऐसा समझ में ना आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली a2 - a1 कर दीजिए, माइनस का 1 और प्लस का 5। प्लस क्यों कराया मैंने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, राइट। इसके 2 पार्ट और हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें आपको कई सारी सीरीज गिवन है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी एपीज है और कौन सी नहीं है। और अगर जो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सीरीज लिख रही हूँ, आपको ये बताना है कि क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। और अगर ये एपी सीरीज है तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और आगे की 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपका 2 4 8 16। 2 4 8 16 बताइए ये क्या है? ये एपी सीरीज है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 का और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 8 का। इट मींस ये नहीं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ना कि एपी सीरीज कौन सी होती है जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ पे आपके दोनों दो टर्म्स के बीच में अलग अलग कॉमन डिफरेंस है, इसलिए ये आपकी एपी सीरीज नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा है 2 5/2 3 और 7/2, राइट। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना डिफरेंस है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस करें इट मींस 5/2 और माइनस का 2 कितना आएगा, यह आएगा आपका 1/2। ठीक है, अब उसके बाद हम 3 में से माइनस करें 5/2 तो कितना आएगा, तो भी आपका 1/2 आएगा। अगर हम 7/2 - 3 करें तो कितना आएगा,
तो भी आपका 1/2 आएगा। इट मीन्स यस दिस इज अ एपी सीरीज। यस ये आपकी एपी सीरीज है और यहाँ पे डी कितना आया है आपका 1/2। अब क्योंकि 1/2 आया है तो आप आगे की आपको 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। 1/2 है, 7/2 प्लस 1/2 कीजिए, 7/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 8/2, इट मीन्स 4। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से आएगा वेट, अब आया आपका 4, फिर 4 प्लस 1/2 9/2। ठीक है, 9/2 के बाद कितना आएगा, आई थिंक 5 आएगा क्योंकि 10/2 आ जाएगा। तो ये आपकी सीरीज यहाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 एंड माइनस के 7.2 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना कितना डिफरेंस है। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें, ये आप सब कैलकुलेशन रफ में करना, ये आपको फेयर में शो नहीं करनी है। प्लस के 1/2 कितना आया और साइन कितना आएगा माइनस का 2.0। अब इसमें देखिए 2 में से 2 गए 0 और 5 में से 3 गए 2। ठीक है, और इसमें देखिए सब में माइनस का 2.0 आ रहा है। इट मीन दिस इज ऑल्सो अ एपी सीरीज। डिफरेंस आ रहा है आपका माइनस का 2.0। ठीक है, तो यहाँ आपका डी हो गया माइनस का 2.0 और आगे की सीरीज आपको फाइंड आउट करनी है 1 2 3 7.9 और क्या था माइनस का 2.0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 9.2, फिर माइनस के 11.2, फिर माइनस के 13.2। राइट, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आगे मैंने कितने पार्ट्स करा दिए, 3 पार्ट्स करा दिए हैं। आगे के और पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ मैं करा दूंगी तो आप क्या करेंगे घर पे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी समझ नहीं आएगा। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, वैसे आप ट्राई कीजिएगा, इजी है सब। ठीक है, फिर अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 5.2। वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इतने आप बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए कि मैम मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इस पार्ट में प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।